चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। अनिर्वाच्या विद्याद्वितय सचिवस्य प्रभवतो विवरता यस्यैते व्यदनिलतेजो भवनयः यतश्चाभूद्विश्वं चरमचरमुच्चावचमिदं नमामस्तद्ब्रह्मा परिमितसुखज्ञानमृतम्। आप सभी प्रतिभागियों का इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययनोपक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि पूर्व के भांति पुनः उपस्थित हुए हैं हम सब ब्रह्मसूत्र चतुसूत्री भाष्य भामती के विचार प्रसंग में, अध्ययन प्रसंग में। सबसे पहले हम उस पड़ाव से परिचित होंगे जिस पड़ाव पे हमारी यह विचार यात्रा कर रुकी है, उसके बाद आगे का पाठ प्रारंभ करेंगे। जैसा कि मैं सूत्र रूप से बता दूं, अभी तक धर्माध्यास का प्रतिपादन किया गया। बाह्य धर्मों के द्वारा, देह धर्मों के द्वारा, इंद्रिय धर्मों के द्वारा, अंतःकरण के धर्मों के द्वारा धर्माध्यास का प्रतिपादन हुआ। उसके बाद हम लोगों ने यत्किंचित विचार किया था धर्मी अध्यास के ऊपर भी। भामती की दृष्टि से वह विचार अभी अवशिष्ट है, उसी विचार को हम आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि एवं अहम प्रत्ययनम अशेष स्वप्रचार साक्षिणी प्रत्यगात्मनि अध्यस्य इत्यादि इस पंक्ति के द्वारा धर्मी अध्यास का प्रतिपादन किया जा रहा है। धर्मी अध्यास में ये बात बताई गई कि अंतःकरण का उस प्रत्यगात्म तत्व में अध्यास और उस प्रत्यगात्म तत्व का अंतःकरण में अध्यास, यही क्या है? धर्मी अध्यास है। ठीक है। इसी धर्मी अध्यास का जब निरूपण हो रहा था तब भगवत्पाद शंकराचार्य ने कहा कि यह जो अध्यास है, धर्मी अध्यास, यह अध्यास अनादि है और अनंत है। अनादि और अनंत इन्होंने जो कहा, अब यहां एक बात विचारणीय है कि ब्रह्म भी अनंत है और अध्यास को भी यहां अनंत कहा जा रहा है। तो वो अर्थ नहीं लेना है जो ब्रह्म का अनंतत्व है। यहां अनंत का तात्पर्य यह है कि तत्व ज्ञान के द्वारा जिसका उच्छेद न हो, जिसका अंत न हो, वह अनंत है। एतादृश कौन हुआ? अध्यास। तत्व ज्ञान के बिना जिसका उच्छेद न हो, अशक्य समुच्छेदता बैठी हो जहां, ठीक है, तो तत्व ज्ञान के बिना जिसका उच्छेद न हो वह क्या हुआ? अनंत। एतादृश यह अध्यास है। और यह अध्यास अनादि है, अनंत है। इसमें प्रयोजक क्या है, हेतु क्या है? तो भगवत्पाद शंकराचार्य स्वयं कहते हैं नैसर्गिक है। यह नैसर्गिक होने के कारण यह अनादि है और यह अनंत है, बीजांकुरवत। और यह अध्यास कैसा है? मिथ्या प्रत्यय रूप। मिथ्या प्रत्यय रूप यानी मिथ्या प्रत्यय रूप का तात्पर्य यही है अनिर्वचनीय। क्योंकि इसके पूर्व में भी हम लोगों ने अध्ययन किया है, जब तत्तद आचार्यों के मतानुसार अध्यास का निर्वचन किया जा रहा था, अध्यास का लक्षण किया जा रहा था, तब भगवत्पाद शंकराचार्य की पंक्ति की व्याख्या करते हुए आचार्य वाचस्पति मिश्र ने कहा भामती में, सचायम एवं लक्षणकोयम अध्यासः अनिर्वचनीयः सर्वेषां सम्मतः परीक्षकाणां तद्भेदे परम विप्रतिपत्तिः इति अनिर्वचनीयतां दृढ़यितुम् आह तं केचिदन्यत्र अन्य धर्मावभास अध्यास इत्यादि। तो सचायम एवं लक्षणकोयम अध्यासः अनिर्वचनीय, यानी अध्यास अनिर्वचनीय। यह अध्यास कैसा है? अनिर्वचनीय। उसी बात का यहाँ आख्यान हो रहा है कि मिथ्या प्रत्यय रूप है। यह अध्यास कैसा है? मिथ्या प्रत्यय रूप है, यानी मिथ्या प्रत्ययानाम रूपम क्या? तो अनिर्वचनीयत्वम। तद अनिर्वचनीयत्वम यस्य अध्यासस्य सह अध्यास कीदृशः तथोक्तः, यानी अनिर्वचनीय इत्यर्थः। अनिर्वचनीय है। यह अध्यास कैसा है? अनिर्वचनीय है। और सारे कर्तृत्व, भोक्तृत्व इत्यादि जितने धर्म है, सारे धर्मों का यह प्रवर्तक है, सर्वलोक प्रत्यक्ष है, सर्वजन संवेद्य है।
ठीक है, यह अध्यास, इसी पर हमारा विचार प्रवर्तित है। भामती की दृष्टि से हम लोग विचार करेंगे। मिथ्या प्रत्यय रूपः मिथ्या प्रत्ययानां रूपम अनिर्वचनीयत्वम तद यानी अनिर्वचनीयत्वम यस्य अध्यासस्य सह अध्यासः कीदृशः तथोक्तः तथोक्तः यानी अनिर्वचनीयः इत्यर्थः। प्रकृतम उपसंहरति, अब उपसंहार कर रहे हैं। अभी तक जो अध्यास के विषय में जितनी बातें हुई उन सारे बातों का कंक्लूजन क्या है उसी को स्पष्ट कर रहे हैं। अस्य अनर्थ हेतु हो प्रहाणाय, जैसा कि भगवत पाद शंकराचार्य ने ऊपर कहा मूल में, अस्य अनर्थ हेतु हो प्रहाणाय आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्तये सर्वे वेदांताः आरभ्यन्ते। यानी यह अध्यास कैसा है, सारे अनर्थों का हेतु है, सारे अनर्थों का यह मूल कारण है, सारे अनर्थों की निस्सृति इसी से हो रही है, सारे अनर्थों की उत्पत्ति इसी से हो रही है। अब उसमें जो अनर्थ हेतुता बैठी है, उस अनर्थ हेतुता के प्रहाण के लिए, विनाश के लिए जितने वेदांत है सारे वेदांतों का आरंभ किया गया है। उसी को स्पष्ट कर रहे हैं भामतीकार अपने शब्दावली। प्रकृतम उपसंहरति अस्य अनर्थ हेतु प्रहाणाय प्रतिक्रिय। आगे कह रहे हैं विरोधी प्रत्ययम बिना कुतो अस्य प्रहाणम इत्यतः उक्तम। यहां ये बात कही जा रही है कि विरोधी प्रत्यय के बिना कैसे इस अध्यास का प्रहाण होगा, यानी विनाश होगा। देखिए समझने वाली बात है, एक इदम रजतम ज्ञान है, एक नेदम रजतम ज्ञान, एक अयं घटः है, एक नायं घटः है। तो अयं घटः यह जो वृत्ति है उससे विरोधी वृत्ति कौन सी हुई, नायं घटः की। इदम रजतम यह जो वृत्ति है इससे विरोधी वृत्ति किसकी है, नेदम रजतम की। ठीक है, तो विरोधी वृत्ति जब तक उत्पन्न न हो तब तक बाध नहीं होता। अयं घटा का बाध नायं घटा से होगा, इदम रजतम का बाध किससे होगा, नेदम रजतम के द्वारा बाध होता है। ठीक है, तो जब तक विरोधी वृत्ति की उत्पत्ति नहीं होगी तब तक प्रहाण कैसा, नाश कैसा, उसी को कर विरोधी प्रत्ययम बिना यानी विरोधी ज्ञानम बिना कुतो अस्य, अस्य मतलब अध्यासस्य प्रहाणम, विनाशः इति, कैसे इस अध्यास का प्रहाण होगा। तो कह रहे हैं कि है विरोधी ज्ञान है, इस अध्यास के विपरीत ज्ञान क्या है, आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्ति, यही विरोधी ज्ञान है। क्योंकि अध्यास कैसा है, सारे अनर्थों का वह हेतु है, सारे अनर्थों को यूं कहे अपने कुक्ष में लेकर के वो बैठा है, यानी पाप का घड़ा लेकर के बैठा है यूं कहे। और ये आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्ति कैसा, विशुद्ध शुद्ध ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। अब यह विरोधी ज्ञान हुआ ना, एक पापी है एक सज्जन है, तो अब सज्जन जो होगा वो विरोधी होगा ना किसका, पापी का। ठीक है, तो उसी प्रकार यहां भी समझिए कि यह जो अध्यास है इसका विरोधी ज्ञान कौन हुआ, आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्ति। उसी कह रहे आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्ति, यही विरोधी ज्ञान है। तो जो प्रश्न किया गया रहा उस प्रश्न का समाधान, उस प्रश्न का समाधान हो गया कि विरोधी प्रत्यय बिना कुतो अस्य प्रहाणम इत्यतः उत्तम आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्ति। अब आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्ति यहाँ थोड़ा सा समास समझते हैं। आत्मनः एकत्वम इति आत्मैकत्वम, आत्मैकत्वम च या विद्या इति आत्मैकत्व विद्या, आत्मैकत्व विद्यायाः प्रतिपत्तिः प्राप्तिः इति आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्ति, तस्यै आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्तये। प्रतिपत्ति का मतलब होता है प्राप्ति। ठीक है, तो उसी को कह रहा है प्रतिपत्ति ही प्राप्ति ही तस्यै यानी प्रतिपत्तये, न तो जपमात्राय नापि कर्मसु प्रवृत्तये, जोड़ लीजिए वेदांताः आरभ्यन्ते, है ना। यानी जप मात्र के लिए अथवा कर्म प्रपंच में प्रवृत्ति के लिए वेदांतों का आरंभ नहीं है। वेदांतों का आरंभ किस लिए है, तो इस अध्यास में जो अनर्थ हेतुता बैठी है उस अनर्थ हेतुता के नाश के लिए, यानी अनर्थ निवृत्ति के लिए यह वेदांत जो है इनका आरंभ है, इन वेदांतों का आरंभ है। ठीक है, समझ में, यही प्रयोजन है। उसको कह रहे प्रतिपत्ति ही प्राप्ति ही तस्य न तो जपमात्राय, जपमात्राय वेदांताः सर्वे वेदांताः न आरभ्यन्ते
नापि कर्मसु प्रवृत्तये सर्वे वेदांताः आरभ्यन्ते। इनके लिए जपमात्र के लिए और कर्म प्रपंच में प्रवृत्ति के लिए वेदांतों का आरंभ नहीं है। ठीक है, आगे आत्मैकत्वं विगलित निखिल प्रपंचत्वं आनंद रूपस्य सतः तत्प्रतिपत्तिं निर्विचिकित्सां भावयन्तो वेदांताः समूलघातम् अध्यासम् उपघ्नन्ति। देखिए, उपघ्नन्त क्रिया है, इस क्रिया का कर्ता कौन है? वेदांताः। कर्म कौन है? समूलघातम अध्यासम, वेदांताः अध्यासम उपघ्नन्ति। ठीक है, अब देखिए यह आत्मिकत्व कैसा है, यह ब्रह्म ज्ञान कैसा है? आत्मा एक है, अद्वय जो आत्म तत्व है, इस आत्म तत्व मतलब अद्वैत जो भावना है, अद्वैत तत्व जो है, इसका ज्ञान किस प्रकार का है? तो कह रहे विगलित निखिल प्रपंचत्वम आत्मिकत्वम, समानाधिकरणेन अन्वय कर लीजिए, प्रथमा विभक्ति एकवचन, यानी विगलित निखिल प्रपंचत्वम, विगलितः निखिल प्रपंचः यस्मात् इति विगलित निखिल प्रपंचः तस्य भावं विगलित निखिल प्रपंचत्वम आत्मिकत्वम। मतलब यह आत्मिकत्व ज्ञान कैसा है? जिससे संपूर्ण अशेष निखिल प्रपंच रहित जो है, क्योंकि वो विशुद्ध है ना, और ये सारे अखिल निखिल प्रपंच रहेंगे तो उसमें विशुद्धता कहां से आएगी? विशुद्धता नहीं आ पाएगी। इसलिए वह आत्मिकत्व ज्ञान कैसा है? संपूर्ण प्रपंचों से वह रहित है। ठीक है, विगलित निखिल प्रपंचत्वम आत्मिकत्वम कस्य, किसका? तो आनंद रूपस्य सतः, आनंद रूप से, और वो ब्रह्म कैसा है, वो आत्म तत्व कैसा है, वो प्रत्येगात्म तत्व कैसा है? आनंद रूप है, सत्तावान है। तो आनंद रूपस्य सतः आत्मनः विगलित निखिल प्रपंचत्वम आत्मैकत्वम प्रतिपत्तिम, प्रतिपत्तिम, प्रतिपत्तिम का प्रतिपत्ति का अर्थ क्या कर रहा है? क्योंकि आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्ति, यहां तक आत्मैकत्व विद्या यहां तक व्याख्या हुई, प्रतिपत्ति की व्याख्या कर रहा है। प्रतिपत्ति माने निर्विचिकित्साम, मतलब असंदिग्धताम। क्यों? विचिकित्सा मतलब संदेह होता है, और निर्विचिकित्सा मतलब असंदेह। ठीक है, तो असंदेह निर्विचिकित्साम मतलब असंदिग्धताम भावयन्तः वेदांताः, इनकी भावना करते हुए ये सारे जो वेदांत है, यह वेदांत समूल घातम अध्यासम उपघ्नन्ति, मूल के सहित संपूर्ण अध्यास का नाश कर देते हैं। कौन? वेदांत। एतावता क्या बात है कि वेदांतों का आरंभ किस लिए है? अध्यास के समूल घात के लिए, यानी अनर्थ की निवृत्ति के लिए। ठीक है, तो आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्तये, जो ऊपर भगवत पाद शंकराचार्य की पंक्ति है, आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्तये सर्वे वेदांताः आरभ्यन्ते, उसकी व्याख्या हो गई। ये वेदांत का आरंभ किस लिए है? समूल घातम अध्यासम उपघ्नन्ति वेदांताः। ठीक है, तो उसी को कह रहे हैं कि आत्मैकत्वम विगलित निखिल प्रपंचत्वम, उसी का विशेषण है जो निखिल प्रपंचों से रहित है, ऐसा जो ज्ञान, वही ज्ञान आत्मैकत्व रूप ज्ञान है। आनंद रूपस्य सतः आत्मनः, उसका विशेषण करिए। प्रतिपत्तिम निर्विचिकित्साम भावयन्तः असंदिग्धताम भावयन्तः वेदांताः समूलघातम अध्यासम उपघ्नन्ति। एतदुक्तम भवति, एतदुक्तम भवति करके यह स्पष्ट कर रहे हैं कि अभिप्राय ये है, समझिए क्या, कि अस्मत् प्रत्ययस्य आत्म विषयस्य समीचीनत्वे सति ब्रह्मणो ज्ञातत्वात् निष्प्रयोजनत्वात् च न जिज्ञासा स्यात्। अब देखिए जो ब्रह्म जिज्ञासा, क्योंकि अगला सूत्र आने वाला है, पहला सूत्र अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, उसकी यूं कहें यहाँ से भूमिका प्रारंभ, भूमिका तो शुरू से ही चल रही है उसी की, विशेष रूप से स्पष्टतः अब जिज्ञासा को लेकर के कहेंगे कि जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए। क्यों? देखिए, आप सिद्धांत बिंदु एक ग्रंथ है मधुसूदन सरस्वती का, उसको आप पढ़ेंगे तो शुरू में ही इसका विवेचन हुआ है। ब्रह्म में ज्ञात ज्ञापकत्व और निष्प्रयोजनत्व दिखा करके यह बात स्पष्ट की गई है कि क्यों जिज्ञासा होगी, क्यों ब्रह्म को जानने की इच्छा होगी। वो तो ज्ञात है, सर्वजन संवेद्य है, और निष्प्रयोजन है, सभी को दुख का अनुभव भी हो रहा है, सभी को, हम दुखी सब अनुभव कर भी रहे हैं। तो
न उसमें अज्ञातता है, न क्या बोलते हैं प्रयोजनता है। तो जब अज्ञातता भी नहीं है, प्रयोजनता भी नहीं है, तो क्यों उस ब्रह्म की जिज्ञासा होगी? हम क्यों श्रुति स्मृति इत्यादि वाक्यों को पढ़ेंगे उसको जानने के लिए? हाँ, यदि उसमें क्या रहे, अज्ञातता रहे तो उत्कंठा होगी जानने की, उसमें सप्रयोजनता रहे तो जानने की इच्छा होगी, लेकिन एतादृश न होने के कारण क्यों इच्छा होगी? उसी बात को यहाँ कह रहे हैं अपने रीति से। क्या कह रहे हैं? एतद उत्तम भवति अस्मत् प्रत्ययस्य आत्म विषयस्य। देखिए, जब आप अध्यास भाष्य शुरू में पढ़े तो वहां भगवत शंकराचार्य ने एक सुंदर से अपने यूं कहे लालित्यपूर्ण शैली में उन्होंने लिखा, युष्मदस्मद प्रत्यय गोचरयो विषय विषयिणो तमः प्रकाशवत् विरुद्ध स्वभावयो इतरेतर भावानुपपत्तौ सिद्धायाम इत्यादि। तो ये एकदम छल 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 एकदम लालित्यपूर्ण शैली है भगवत शंकराचार्य की। इनकी यदि शैली देखनी है तो आप खुद कहीं ना जाइए, ब्रह्मसूत्र पढ़िए, इनकी शैली से एकदम पूर्ण रूपेण अवगत हो जाएंगे। खैर, यहाँ आते हैं। तो युष्मत प्रत्यय का विषय कौन है? देहेंद्रिया जड़ पदार्थ। अस्मत् प्रत्यय का विषय कौन है? वही आत्मा। इसलिए तमः प्रकाशयो विरुद्ध स्वभावयो ऐसा उन्होंने कहा। तो उसी बात को दिमाग में बैठा के ध्यान में रख करके यहाँ इस पंक्ति को घटाएंगे। अस्मत् प्रत्यय विषयस्य, यानी अस्मत् प्रत्यय विषय से मतलब असमद अहमास्पद जो है, कौन होगा अहमास्पद? तभी हम लोगों ने इस पे तमाम जितने विवाद हुए उस सब विवादों को झेलते हुए हम लोग यहाँ तक आकर पहुंचे। ये स्पष्ट हुआ कि अस्मत् प्रत्यय का युष्मत् प्रत्यय का आस्पद वही ब्रह्म है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव, यह हम लोगों ने जाना। तो अस्मत् प्रत्यय विषयस्य अस्मत् प्रत्ययस्य आत्म विषयस्य आत्मज्ञानस्य ब्रह्म ज्ञानस्य, इस पूरे पंक्ति का यही सार है। अस्मत् प्रत्ययस्य यानी आत्म विषयस्य, अस्मत् प्रत्ययस्य यानी आत्म विषयस्य ब्रह्म ज्ञानस्य, ब्रह्म ज्ञान, यह ब्रह्म ज्ञान कैसा है? समीचीन है, यानी प्रमारूप है। कैसे पता? तो श्रुति कहती है प्रत्यक्ष प्रमाचात्र चैतन्यमेव। प्रत्यक्ष प्रमा कौन है? चैतन्य ही है। अनधिगताबाधितार्थ विषय ज्ञानत्वम, जब इसको घटाते हैं तो ब्रह्म में जाकर के वही एकदम शुद्ध मिलेगा, अनधिगत भी मिलेगा और अबाधित भी मिलेगा, एकदम विशुद्ध प्रमा वही है। तो अस्मत् प्रत्ययस्य आत्म विषयस्य आत्मज्ञानस्य समीचीनत्वे सति, इसको समीचीन होने पर ब्रह्मणः ज्ञात ज्ञापकत्वात् ज्ञातत्वात्, ब्रह्म कैसा हुआ? ज्ञात हुआ, समीचीन है ब्रह्म। ठीक है, अस्मत् प्रत्यय का विषय, अस्मत् प्रत्यय से आत्म विषय से ब्रह्म ज्ञान ब्राह्मणः, यह जो ब्रह्म है समीचीनत्वे सति, समीचीन होने पर, प्रमारूप होने पर, ज्ञातत्वात्, ज्ञात होने से, और दूसरी बात निष्प्रयोजनत्वात्, कोई प्रयोजन नहीं है, सबको दुख का अनुभव होता ही है। निष्प्रयोजनत्वात् न जिज्ञासा, हम ब्रह्म जिज्ञासा क्यों करेंगे? यदि अज्ञातता रहे, सप्रयोजनता रहे, तब हम जिज्ञासा करेंगे। ज्ञातता होने के कारण और निष्प्रयोजनता होने के कारण हम क्यों करेंगे जिज्ञासा? उसी को कह रहे हैं। एतदुक्तम भवति अस्मत् प्रत्ययस्य आत्म विषयस्य समीचीनत्वे सति ब्रह्मणो ज्ञातत्वात् निष्प्रयोजनत्वात् च न जिज्ञासा स्यात् तदभावे च न ब्रह्मज्ञानस्य वेदान्ताः पक्षेरन्। जब जिज्ञासा नहीं होगी, तदभावे मतलब जिज्ञासायाः अभावे, सति सति सप्तमी यस्य च भावे भाव लक्षण, तो तदभावे यानी जिज्ञासायाः अभावे, तस्याः अभावः तदभावः, तस्मिन् तदभावे, जिज्ञासा के अभाव होने पर न ब्रह्म ज्ञानाय वेदांताः पठ्येरन्, तब ये वेदांतों का पाठ हम ब्रह्म ज्ञान के लिए क्यों माने? जब जिज्ञासा ही नहीं है तो हम ये सारे वेदांत वाक्य जो है इन सबका उसी ब्रह्म में विनियोग है, हम क्यों कहेंगे? ठीक है, बात समझ में आई है? कहते हैं ना कि सर्वेषां वेदांत वाक्यानां तस्मिन्नेव ब्रह्मणि तात्पर्यम्, कहते हैं सदैव सौम्येदमग्रासीत् इत्युपक्रम्य तत्सत्यं सात्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतोः इत्युपसंहारे विशुद्धे ब्रह्मणि वेदान्तानां तात्पर्यम् अवश्यकम्। कहते हैं ना
तत्तु समन्वयात् श्रुति भी, जो चौथा सूत्र है ब्रह्म सूत्र का, यह भी तो बताता है सारी श्रुति वाक्यों का उसी ब्रह्म में समन्वय है। तो जब जिज्ञासा ही नहीं है, तदभावे, जिज्ञासा के अभाव होने पे ब्रह्म ज्ञान न तदभावे च न ब्रह्म ज्ञानाय वेदांता पठ्येरन, वेदांतों का पाठ क्यों करेंगे ब्रह्म ज्ञान के लिए, अर्थात ब्रह्म में भी नहीं होगा, हम ऐसा क्यों मानेंगे। अपितु अविवक्षितार्थाः जपमात्रे उपयुज्येरन, तब वेदांत कैसे होंगे, अविवक्षितार्थ होंगे, अविवक्षित अर्थ को बताने के लिए होंगे। कैसे होंगे, यूं कहे गौणार्थ होंगे, उस ब्रह्म में इन वेदांत वाक्यों का विनियोग नहीं है, तब कैसे हो गए, ये गौण हो गए, यूं कहे अविवक्षितार्थाः जपमात्रे उपयुज्येरन, कैसे माने जाएंगे, अविवक्षितार्थ माने जाएंगे कि अविवक्षित अर्थ की सिद्धि कर रहे हैं, अथवा इनका जप मात्र में उपयोग होगा कि चलो भैया वेदांत इसलिए है जब ब्रह्म में इनका विनियोग नहीं है, तो जप के लिए हुम फट इत्यादि जैसे नहीं कहते मंत्र, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इत्यादि, जो ओम नमः शिवाय जप मात्र के लिए, ठीक है, ऐसा मान लो। अपितु अविवक्षितार्थाः वेदांताः जप मात्रे उपयुज्येरन, यह वेदांत कैसे होंगे, अविवक्षितार्थ होंगे और इनका जप मात्र के लिए उपयोग होगा। नहीं, क्योंकि नहीं तदौपनिषदात्म प्रत्यय प्रमाणताम अश्नुते, नहीं न अश्नुते, कह रहे तदौपनिषदात्म प्रत्यय, कह रहे तदौ तदा 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 मतलब तस्याम अवस्थाया, यानी पूर्वमेव ब्रह्म ज्ञान से ज्ञातत्वा, ब्रह्म ज्ञान जो है पूर्व में ही ज्ञात हो गया, अज्ञात नहीं था। तो जब पूर्व में ब्रह्म ज्ञान ज्ञात हो गया तो औपनिषदात्म प्रत्यय प्रमाणताम न श्नुते, तब औपनिषदात्म प्रत्यय जो है, जो यह आत्म प्रत्यय कैसा है, औपनिषद है, नहीं औपनिषद किसको बोलते हैं, उपनिषद भी ज्ञायते इति औपनिषद, उस आत्मा को के लिए औपनिषद शब्द का प्रयोग है, ठीक है। तो औपनिषदात्म प्रत्यय प्रमाणताम न श्नुते, यह प्रमाणता को प्राप्त नहीं होंगे। तदा मतलब तस्याम अवस्थायाम, यानी पूर्वमेव ब्रह्मणः ज्ञातत्वात्, ब्रह्म ब्रह्म को ज्ञात हो जाने से पहले ही, वेदांत के ज्ञान के पूर्व में ही पहले ही सबको ज्ञात हो गया यह ब्रह्म, तब औपनिषदात्म प्रत्यय जो है, यह औपनिषदात्म प्रत्यय यानी आत्म प्रत्यय, आत्मज्ञान जो है नहीं प्रमाणताम अश्नुते, प्रमाणता को प्राप्त नहीं करेगा, ठीक है। न च असौ अप्रमाण, तब कैसा हुआ, अप्रमाणिक हुआ, कैसा हुआ, जब प्रमाणता को प्राप्त नहीं किया, प्रमाणता को चखा नहीं, यूं कहे तो कैसा हुआ, अप्रमाणिक हुआ औपनिषदात्म प्रत्यय, तब क्या स्थिति होगी, उसी को करें। न च असौ अप्रमाणम अभ्यस्तोपि वास्तवं कर्तृत्व भोक्तृत्वादि आत्मनः अपनेतुम् अर्हति, कार्य असौ, देखिए अर शब्द नपुंसक लिंग में इसका प्रयोग, असौ अप्रमाणम, यह अप्रमाणिक जो ज्ञान है, क्योंकि प्रमाणता नहीं अश्नुते कहे, जब हम ब्रह्म ज्ञान को मान लिए कि पूर्व में ज्ञात है, ब्रह्म ज्ञात हो गया, जब पूर्व में ज्ञात हुआ तो औपनिषदात्म प्रत्यय यह जो है उपनिषद वेद्य ब्रह्म है, यह प्रमाणता को प्राप्त नहीं करेगा, आत्म प्रत्यय प्रमाणता को प्राप्त नहीं करेगा, तब कैसा हुआ, अप्रमाणिक हुआ। जब अप्रमाणिक हो गया यह आत्म प्रत्यय उपनिषदात्म प्रत्यय, तो इस अप्रमाणिक ज्ञान का बार बार भले आप अभ्यास कर लीजिए, इससे वास्तविक आत्मगत जो कर्तृत्व आदि धर्म है, भोक्तृत्व आदि जो है, इनका नाश नहीं हो सकता। अप्रमाणिक ज्ञान से कैसा नाश होगा, नहीं होगा, उसी को कह रहे हैं। न च असौ, न को अभी हटाइए, असौ अप्रमाणम अभ्यस्तोपि, यह जो अप्रमाणिक ज्ञान है इसका बार बार अभ्यास कर देने पर भी वास्तवम कर्तृत्व भोक्तृत्वादि आत्मनः अपनेतुम् नार्हति, जोड़ लीजिए, वास्तविक जो आत्मा का कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि धर्म है, इस धर्म का अपनेतुम् नार्हति, यह ज्ञान नाश नहीं कर सकता, दूर नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि आरोपितम ही रूपम तत्व ज्ञानी न पूज्यते, क्योंकि आरोपित जो रूप है, आरोपित जो ज्ञान मतलब जिसका आरोप हुआ है, जैसे सुक्ति में रजत का आरोप, जो आरोपित है, आध्यासिक है,
उसका ही तत्व ज्ञान से नाश होता है। तत्व ज्ञानेन अपोद्यते न तो वास्तविकम अतत्व ज्ञान। जो वास्तविक है, आरोपित नहीं है, उसका अतत्व ज्ञान से कभी नाश नहीं हो सकता, बाध नहीं हो सकता, निवृत्ति नहीं हो सकती। ठीक है, तो एतावता यह जो औपनिषदात्म प्रत्यय हुआ, यह प्रमाणता को प्राप्त नहीं किया, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान जो है पूर्व में ही हो गया, पूर्व में ही ज्ञात हो गया। तो जब ब्रह्म ज्ञान पूर्व में ही आपको ज्ञात हो गया, तब यह औपनिषदात्म प्रत्यय प्रमाणता को प्राप्त नहीं हुआ। तो प्रमाणता को प्राप्त नहीं हुआ तो अप्रमाणिक हुआ। इस अप्रमाणिक ज्ञान का बार बार भले आप अभ्यास कर लीजिए, आत्मा का वास्तविक जो कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि धर्म है उसका यह नाश नहीं कर पाएगा, नाश नहीं कर पाएगा, क्योंकि आरोपित जो रूप है उसका तत्व ज्ञान से नाश होता है। वास्तविक जो है कर्तृत्व भोक्तृत्व, इसका तत्व ज्ञान से नाश नहीं होगा, तत्व ज्ञान से ही नाश होगा। अब ये अप्रमाणिक हुआ, ये नहीं तत्व ज्ञान हुआ, तो आत्मा के कर्तृत्व भोक्तृत्व का यह नाशक नहीं हो सकता। ठीक है, तो शुक्र है आरोपितम हि रूपम तत्व ज्ञानेन अपोद्यते न तो वास्तवम अतत्व ज्ञानेन। जैसे उदाहरण के रूप में दे रहे, नहीं रज्ज्वा रज्जुत्वम सहस्रमपि सर्पधारा सर्पधारा प्रत्यया अपवदितुम समुत्सहन्ते। कह रहे हैं रज्जु में जो वास्तविक उसका धर्म है क्या है, रज्जुत्व। रज्जु का जो वास्तविक धर्म है रज्जुत्व। यह रज्जुत्व को अयं सर्पः, रज्जु को बार बार हम कहे कि अयं सर्पः अयं सर्पः अयं सर्पः, हजारों बार भले हम कह दे, तो वह जो रज्जु है उसका जो रज्जुत्व वास्तविक धर्म है उसका नाश नहीं हो सकता। एतावता क्या बात आई, न तो वास्तवम अतत्व ज्ञानेन अपूज्यते। यह स्पष्ट है, वास्तविक जो धर्म है उसका तत्व ज्ञान से नाश नहीं, अतत्व ज्ञान से नाश नहीं होगा। अयम सर्प अयम सर्प अयम सर्प तब से हजारों बार से कह रहा है रज्जु को झूठ मूठ का, तो सहस्त्रधारा यह सर्प की जो है, इससे रज्जु में रहने वाले रज्जुत्व का नाश नहीं हो सकता। एतावता मतलब वास्तविक जो धर्म है उसका तत्व ज्ञान से नाश नहीं हो सकता। एतावता यह प्रकृत स्थल में आते हैं। यह जो औपनिषदात्म प्रत्यय अतात्विक हुआ उसका बार बार भले अभ्यास कर लीजिए, उससे आत्मा में रहने वाले आत्मगत कर्तृत्व भोक्तृत्व धर्म का नाश नहीं किया जा सकता। नहीं रज्ज्वा रज्जुत्वम सहस्रमपि सर्पधारा प्रत्यय अपवदितुम समुत्सहन्ते। ठीक है, कि रज्ज्वा रज्जुत्वम सहस्रमपि सर्पधारा प्रत्यय, हजारों सर्पधारा प्रत्यय से अपवदितुम न समुत्सहन्ते, उसका नाश नहीं किया जा सकता, उसका बाध नहीं किया जा सकता। मिथ्या आगे मिथ्या ज्ञान प्रसंजितम च स्वरूपम शक्यम तत्वज्ञानेन अपवदितुम। करेंगे मिथ्या ज्ञान प्रसंजितम च स्वरूपम शक्यम तत्वज्ञानेन अपवदितुम। मिथ्या ज्ञान प्रसंजितम, प्रसंजितम आपादितम प्राप्तम आरोपितम कह लीजिए, तो यह मिथ्या ज्ञान प्रसंजित जो रूप है, इस मतलब मिथ्या ज्ञान यूं कहें, इस मिथ्या ज्ञान का तत्व ज्ञानेन अपवदितुम शक्यम, तत्व ज्ञान से ही नाश किया जा सकता है, अतत्व ज्ञान से इसका नाश नहीं हो सकता। ठीक है, उसको कहा मिथ्या ज्ञान प्रसंजितम च स्वरूपम शक्यम तत्व ज्ञानेन अपवदितुम। मतलब अन्वय इस प्रकार कर लीजिए, मिथ्या ज्ञान प्रसंजितम स्वरूपम तत्व ज्ञानेन अपवदितुम शक्यम। मिथ्या ज्ञान प्राप्त आरोपित आपादित जो स्वरूप है इसका तत्व ज्ञान से ही नाश हो सकता है। मिथ्या ज्ञान संस्कारश्च सुदृढ़ोपि तत्वज्ञान संस्कारेण आदर नैरंतर्य दीर्घकाल तत्वज्ञानाभ्यास जन्मना इति। कह रहे हैं कि जो यह मिथ्या ज्ञान का संस्कार है, यह मिथ्या ज्ञान का संस्कार भले आप सुदृढ़ कर लो, इसको 1000 बार सर्पधारा प्रत्यय करके, 1000 बार इदम रजतम करके सुदृढ़ होने पर भी, मिथ्या ज्ञान संस्कार के सुदृढ़ होने पर भी तत्व ज्ञान का जो संस्कार, कैसा तत्व ज्ञान का संस्कार, जो जिसमें दृढ़ भूमिता हो, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। अभ्यास में कब दृढ़ भूमिता आती है, जब दीर्घ काला सेवित रहे,
दीर्घ काला सेवित, निरंतरता, निरंतरता सेवित। सतु पतंजलि का सूत्र है, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवित। दीर्घ काल आसेवित पद का सबके साथ अन्य होता है। दीर्घ काल सेवित, निरंतरता सेवित और सत्कारा सेवित। ठीक है, पहली बात कि दीर्घ काल तक उसका सेवन कर रहा है, श्रद्धा किया हुआ है, अभ्यास कर रहा है दीर्घ का बहुत दिनों से, तब न जाकर के करत करत अभ्यास तेर जड़मत होत सुजान रसरी यावत जात है सिर पर परत निशान। तत्त्वमसी की 9 कृत्वोपदेश, जब 9 बार उपदेश होगा तब आगे दृढ़ भूमिता आएगी, यही अभ्यास है। ठीक है, तो एतावता क्या बात हुई, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेविता, दीर्घ काला सेविता, निरंतरता सेविता, सत्कारा सेविता और निरंतर। एक तो दीर्घ काल, दूसरी बात व्यवधान नहीं होना चाहिए, निरंतर, और दूसरी तीसरी बात सत्कारा सेवित, श्रद्धा युक्त होकर के। ये नहीं कि बहुत दिनों से कर रहा है सेवा, जैसे पान में चूना लगाने वाले भी बहुत दिनों से चूना लगाते हैं, है ना, पान में चूना लगाने वाले भी बहुत दिनों से चूना लगाते हैं, दीर्घ काल से, बचपन से अब देखते आए हैं, करते आए हैं, निरंतरता से, लेकिन श्रद्धा नहीं है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य क्या है, लोग पूजा भी बहुत दिनों से करते हैं, लगातार करते हैं, लेकिन श्रद्धा नहीं है, तो उनको कोई कभी मोक्ष वोक्ष नहीं होता, उनका कभी काम बिगड़ा हुआ बनता नहीं है। इसलिए श्रद्धा भी होनी चाहिए। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, लभते ज्ञानम न केवलम ज्ञानम एवं अन्यत् सर्वम यद भवद्भिः काम्यते, यद सर्वम, ऐसा हम व्याख्या करेंगे, ऐसी व्याख्या करेंगे। तो कहने का तात्पर्य क्या है, मिथ्या ज्ञान संस्कार जो है, यह मिथ्या ज्ञान संस्कार सुदृढ़ होने पर भी तत्व ज्ञान संस्कारेण, कैसा, आदर नैरंतर्य सत्कार, आदर नैरंतर्य दीर्घ काल तत्व ज्ञानाभ्यास जन्मना। पहली बात की आदर, श्रद्धा पूर्वक दीर्घ बहुत दिनों से सेवा करते आया है, सेवते आया है। ठीक है, और निरंतरता भी होनी चाहिए, दीर्घकालता भी होनी चाहिए। ठीक है, तो तीनों तत्व होने चाहिए, एक पहला श्रद्धा, दूसरा निरंतरता, तीसरी बात दीर्घकाल। सूत्र में दूसरा क्रम है, सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, तो खैर क्रम को लेकर के नहीं, दीर्घकाला सेवित, निरंतरता सेवित, सत्कारा सेवित। ठीक है, तो उसी को कह रहे कि मिथ्या ज्ञान संस्कार जो है, यह मिथ्या ज्ञान संस्कार सुदृढ़ होने पर भी, ठीक है, तत्व ज्ञान संस्कार के द्वारा, यानी जिस कैसा तत्व ज्ञान संस्कार, आदर नैरंतर्य दीर्घकाला सेवित हो, ऐसे जो तत्व ज्ञानाभ्यास से उत्पन्न जो संस्कार, उस संस्कार के द्वारा उसका नाश हो जाएगा। किसका, मिथ्या ज्ञान संस्कार का। ठीक है, तो उसको करें मिथ्या ज्ञान संस्कार सुदृढ़ोपि तत्व ज्ञान संस्कारेण आदर नैरंतर्य दीर्घकाल तत्व ज्ञानाभ्यास जन्मनीति। आगे स्यादेतत् करके कहा है, प्राणादि उपासनाः अपि वेदांतेषु बहुलम् उपलभ्यन्ते, तत् कथं सर्वेषां वेदान्तानाम् आत्मैकत्व प्रतिपादनम् अर्थम् इत्यतः आह। अर्थम प्रयोजनम, अर्थः प्रयोजनम, कह रहे कि प्राणादि उपासना अपि वेदांतेषु बहुलम् उपलभ्यन्ते, कह रहे कि इस वेदांत में प्राणादि की उपासनाएं बहुत प्राप्त है। ठीक है, तो प्राणादि उपासना अपि वेदांतेषु बहुलम् उपलभ्यन्ते, तत्कथम सर्वेषां वेदांतानाम् आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्ति आत्मैकत्व प्रतिपादनम, ये सारे वेदांतों का उस ब्रह्म में ही तात्पर्य है, ये सारे वेदांत जो है उस आत्म तत्व के ही प्रतिपादक है, उस आत्म तत्व में ही इनका विनियोग है। आप ये कैसे कहोगे, क्योंकि प्राणादि उपासना अपि प्राणादि उपासना अपि वेदांतेषु, ठीक है, तो प्राणादि उपासना अपि वेदांतेषु बहुलम् उपलभ्यन्ते, तत्कथम सर्वेषां वेदांतानाम् आत्मैकत्व प्रतिपादनम, ये सारे वेदांतों का प्रयोजन उस आत्म तत्व के प्रतिपादन में ही है। आप ऐसा कहे कैसे कहेंगे, क्योंकि वेदांत में बहुत सारे तत्वों का प्रतिपादन हुआ है। यदि एक तत्व को लिया जाए तो प्राणादि की बात की जाए तो प्राणादि की उपासना बहुत सारी हुई है, बहुत सारे प्राणादि के विषय में, तेह प्राणाः प्रजापतिम पितरम एत्य ब्रूयुः, बहुत कुछ बोले।
तो प्राणादि उपासना अपि वेदांतेषु बहुलम उपलभ्य, तो उन्हीं का प्रतिपादन करे वेदांत। तत्कथम सर्वेषां वेदांतानां, सारे वेदांतों का उस आत्म तत्व के प्रतिपादन में ही विनियोग आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? सारे वेदांतों का उस तत्व का प्रतिपादन करना ही प्रयोजन, आप ऐसा क्यों कहेंगे, कैसे कह सकते हैं? इत्यतः आह यथा च अयमर्थः सर्वेषां वेदांतानां तथा वयम् अस्यां शारीरक मीमांसायां प्रदर्शयिष्यामः। जिस प्रकार यह अर्थ यानी यह प्रयोजन सारे वेदांतों का उस आत्म तत्व के प्रतिपादन में है, जिस रीति से है इसका हम प्रतिपादन करेंगे कहाँ? शारीरक मीमांसा में। तो उसका यथा च अयम् अर्थः सर्वेषां वेदांतानां तथा वयम् अस्यां शारीरक मीमांसायां प्रदर्शयिष्यामः, है ना। अब शारीरक मीमांसा, आप शारीरक शब्द की व्याख्या कर रहे हैं, शरीरमेव शरीरकम कुत्सायम कन, है, तत्र निवासी शारीरकः जीवात्मा तस्य जीवात्मना, यानी त्वम पदाभिधेयस्य, तत्त्वमसि वाक्य घटक जो त्वम पद का अर्थ है परोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य, अपरोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य, तस्य त्वम पदाभिधेयस्य तत्पदाभिधेय परमात्म रूपता, तत्पदाभिधेय त्वम पदाभिधेयस्य जीवात्मनः तत्पदाभिधेय परमात्म रूपता। तत्पद का क्या अर्थ है? परोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य। तत्पदाभिधेय परमात्म रूपता, तत्पदाभिधेय परमात्म रूपता मीमांसा, या मीमांसा सा तथोक्ता यानी शारीरक मीमांसा। ये शारीरक मीमांसा का निर्वचन हो। फिर से एक बार, शरीरमेव शरीरकम उत्सायकम तत्र निवासी शारीरकः जीवः जीवात्मा, यानी त्वं पदाभिधेयस्य जीवात्मनः, इस त्वं पदाभिधेय जीवात्मा का तत्पदाभिधेय परमात्मा रूपता, जीवात्मा ही परमात्मा है, एतद रूप समझ जाना, यही क्या है? शारीरक मीमांसा है। ठीक है, त्वं पदाभिधेयस्य तत्पदाभिधेय परमात्मा रूपता या ही मीमांसा सा तथोक्ता यानी शारीरक मीमांसा इति। एक और निर्वचन होता है, शरीरे भवम शरीरकम, नहीं, शरीरे भवम शारीरम तत्कायते ब्रह्मत्वेन बोधयति इति शारीरकम, शारीरकम च तद्भाष्यम शारीरक भाष्यम। ठीक है, ठीक है, आज की चर्चा यहीं रखते हैं। आगे एतावानत्र अर्थ संक्षेपः यद्यपि च स्वाध्यायाध्ययन विधिना स्वाध्याय पदवाच्यस्य वेदराशेः फलवत् अर्थावबोध परताम् आपादयता कर्म विधि निषेधानामिव वेदान्तानामपि स्वाध्याय शब्दवाच्यानां फलवद अर्थावबोध परत्वम् आपादितम् यद्यपि च अवशिष्टस्तु। कल आज की चर्चा यहीं समाप्त। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए।